नमस्कार साथियों, राम राम सारा भाई। और कल और परसों तो एक मामला और चलन लग रहा है कि जेजेपी और इनेलो वाले जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और एक बयान जेजेपी के थ्रू आया है कि यदि बढ़ना छोटा लाचाव है ना तो कि परिवार दोबारा तो इकट्ठा हो सके है। इस बीच में राजनीति के बीच में खैर कुछ बातें हमने देखी जब कैप्टन अभिमन्यु की बेटी की शादी थी, एक पारिवारिक प्रोग्राम था और पूरे हरियाणा के राजनीतिक जो धुरंधर हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसके अंदर दुष्यंत चौटाला अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के पाँव छूते हुए दिखाए गए। कोई बुरी बात नहीं है भाई, दादा पोते के पाँव पड़ सका है। लेकिन कुछ दिन पहले अभी जब ओम प्रकाश चौटाला जी एलनाबाद इलेक्शन चल रहा था तो कुछ बयान ओम प्रकाश चौटाला जी के आ रहे थे, जहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी ये कह रहे थे कि जो दुष्यंत चौटाला है उसका कोई असली दादा नहीं है। और दूसरी बात, जब रामकुमार गौतम नारनौंद हल्के से उन्होंने उतारे थे तो क्लियरली ये साफ हुआ था दादा पोता कई दिन चला था। लेकिन थोड़ा सा ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं दुष्यंत चौटाला और अपने ताऊ अपने काका और दिग्विजय चौटाला और बयान देने लग रहे थे अपने काका के बारे में। तो इन चीज़ों ने लेके थोड़ी सी बात मैं यही कहना चाहूँगी, अगर दोबारा से इनेलो और जेजेपी यदि एक होती है तो जो आम आदमी है एक तरीके से वो हमेशा राजनीति के बीच में पिसता हुआ दिखाई देगा। और कल भी ये चर्चाएं चल रही थी जब हम दुष्यंत चौटाला के विरोध के लिए कोर्ट के गेट के सामने बैठे थे। लेकिन राजनीति जो है वो देवीलाल जी कह के गए थे बहुत गंदा नाला है और जो भी इसके अंदर आता है वो गंदा होकर के चला जाता है। और हमेशा से एक बात हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि राजनीति के अंदर आप अच्छा नहीं छांट सकते, आप बुरों में से कम बुरा छांट सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कितनी गालियाँ दी थी आपस में और कितनी बातें एक दूसरे ने आपस में अपने ऊपर बनाई थी। लेकिन इनके बावजूद भी यदि ओम प्रकाश चौटाला परिवार एक हो रहा है तो वो लोग जो आज बीजेपी जेजेपी के चक्कर में अपने सर बिड़ांदे आंडे थे, वैचारिक मतभेद जिसने अपने उसमें बनाए हैं, तो वो लोग आज कहाँ जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन।